तो बताइए केमिकल लॉज क्या होते हैं, कौन बताएगा मुझे केमिकल लॉज क्या होते हैं हमारे, कौन समझाएगा मुझे? डू मैसेज मी दैट मैम केमिकल लॉ होते हैं, और रेज योर हैंड देन आई विल आस्क देम, ओके? प्लीज रेज योर हैंड्स। केमिकल लॉज ये होते हैं, रेज योर हैंड्स देन आई विल आस्क देम, ओके? दिया, दिया प्लीज टेल मी क्या होते हैं केमिकल लॉ बेटा? And chemical laws are those laws of nature that relate to chemistry. और कौन बताएगा? दीक्षा, आप बताओगे बेटा केमिकल लॉज क्या होते हैं, हम क्यों मतलब केमिकल लाए गए, हम ऐसे भी तो काम कर सकते थे। मैंने वो कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं पूछा है, मैंने बेसिकली लॉज ये पूछे है कि लॉज होते क्या हैं, ये लॉज क्यों लाए गए, ये क्यों यूज हो रहे हैं। मैम Ma'am, योर chemical laws are those laws of nature relevant to chemistry. The most fundamental concepts in chemistry is the law of conservation of mass. वेरी गुड। अब बेसिकली हमारे जो केमिकल चेंज होते हैं उसमें हम देखने के लिए कि हमारा कितना मास यूज हो रहा है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है? तो हमारे जो केमिकल लॉज थे वो हमारे कौन सी सेंचुरी में आए थे? योर वॉइस इज वेरी लो बेटा, आप ना थोड़ा अपना या तो अपना वॉइस को थोड़ा इंक्रीज करो, ठीक है? अदरवाइज रीजॉइन करो, क्योंकि और सबको आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रॉपर आ रही है, कोई Yes, ऐसी ma'am. लो वॉइस है या हाई हो रही है Yes, ma'am. ज्यादा? No, ma'am. ओके परफेक्ट आ रही है। चलो तो एक्चुअली तो प्लीज बेटा रिज्वाइन कर लीजिए जिसको मेरी वॉइस थोड़ा लो आ रही है, ठीक है? देन विल स्टार्ट। बताइए तो केमिकल लॉस क्या होते हैं हमारी केमिकल लॉस, जो हमारे क्या करेंगे बेसिकली हम क्या करते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स को हम कंबाइन करेंगे और हमारे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं आपस में रिएक्ट करेंगे एंड देन एक प्रोडक्ट बनाएंगे। वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो प्रोडक्ट क्या होगा, जो हमने रिएक्टेंट दिए हैं उनका कॉम्बिनेशन होगा, उनका क्या होगा, उनका कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है? तो जो हमारा पहला लॉ था, जो पहला लॉ दिया था वो पहले पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ये हाँ। तो हमारे केमिकल लॉज क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं जो हमारे जो केमिकल चेंज जिनमें मेजरिंग पैरामीटर है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है? तो बेसिकली हमारे 5 लॉज के बारे में बताया गया जिसकी वजह से हमारे क्या हुआ, केमिकल कॉम्बिनेशन के बने, ठीक है? अब हमारा जो फर्स्ट लॉ है, जो पहला लॉ है वो कहलाता है हमारा लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। इसका क्या मतलब होता है, अभी भी बता देती हूँ, का मतलब होता है दैट मैटर, सबसे पहले हमारा क्या होता है, मैटर ही तो होता है। जो मैटर है वो ना तो हम उसको बना सकते हैं, ना तो neither we created nor be destroyed while doing the physical and chemical change in the reaction। जब कोई भी रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन होती है तो जो मास है, जो मैटर है, वो ना तो क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। ये जो ये लॉ था मास ऑफ कंजर्वेशन, ये लॉ दिया था हमारा एंथनी लेवेजियर ने, और ये कब दिया था, 1789 में, ठीक है? इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ, हमारे दो केमिकल्स थे उन्होंने आपस में कॉम्बाइन किया, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट लाइक हमने मान लो दो प्रोडक्ट ले लिए, ठीक है, दो रिएक्टेंट ले लिए ए और बी, ठीक है, दो रिएक्टेंट ले लिए ए और बी, जब इन दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन चली, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बना, लाइक प्रोडक्ट बना मेरा सी और डी, तो इन दोनों का जो मास होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हमारा मास इक्वल नहीं है
तो वहां पर क्या होगा, जो फर्स्ट लॉ है वो क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलो यहाँ पर Yes, आते ma'am. हैं थोड़ा सा। ठीक है, कि जो मैटर है वो ना हमने क्रिएट किया ना डिस्ट्रॉय किया ड्यूरिंग द फिजिकल और केमिकल चेंज। जैसे हमने कोई इक्वेशन ली, बैलेंस किया केमिकल इक्वेशन को, जो हमें क्या बताता है, करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन। हमने क्या किया, मान लो हमने क्या किया, हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, अब मैंने बना दिया H2O। तो क्या ये जो पहले ये बताओ, ये जो मैंने केमिकल रिएक्शन, ये बैलेंस्ड है? No, ma'am. बैलेंस है ये? No, ma'am. Unbalanced. अब अगर हमको बैलेंस करना हो तो हम क्या करेंगे, Ma'am, two. 2 मैम लगा दो। अब ये हो गया तो यहाँ पर 2 लगा दो। तो अब S2 के बैलेंस, सामने भी 2 अब लगेगा। बैलेंस है, Yes, ma'am. अब बैलेंस है ना। तो Yes, क्या ma'am. होगा, पहले तो जो हमारी केमिकल इक्वेशन है, पहले उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट और हम अपने सॉरी रिएक्टेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को चेक करेंगे कि क्या दोनों का जो मास है क्या वो सेम है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, अपनी केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे हम, बैलेंस। ठीक है ना, बैलेंसिंग करनी आती है ना, आती है नहीं Yes, आती? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, पहले ma'am. हम अपनी केमिकल जो इक्वेशन है पहले उसको बैलेंस करेंगे, देन आफ्टर दैट फिर देखेंगे हम उनका जो मास है उसको कंपेयर करेंगे कि जो प्रोडक्ट, जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है क्या वो इक्वल है। हाँ, अगर वो इक्वल है तो हमारा जो लॉ है वो इक्वेशन उस लॉ को फॉलो करेगा, कौन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, वो कैसे, वो मैं बताती हूँ। अगर मैंने कोई इक्वेशन लिया, लाइक जैसे यही यही उठा लो। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन के क्या लिए, हाइड्रोजन के कितने हाइड्रोजन के कितने ले लिए हमारे, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास हमारा हाइड्रोजन का, कोई बताएगा मुझे? 1. 1। मैम 1, 1 ठीक है। 1. अब यहाँ पे टोटल 1 कितना है हमारा हाइड्रोजन का, 4 ना, 2, यहाँ पे 2 4 है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा 16, 16 16 टू जा 16 16 टू जा 32, 32 Yes, ma'am. 4 32. 36। अब देखो फिर से, 36. अब यहाँ पर टोटल कितने हैं यूज करे हैं हमने, 2 टू जा 4, यहाँ पे 4 हो गए, प्लस ये कितने हो गए 16 टू जा 32, 32 प्लस 4 36, यहाँ पर भी 36 है, यहाँ पर भी 36 है। मीन्स हमारा जितने रिएक्टेंट है उतना ही हमारा क्या है, प्रोडक्ट का मास है। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉलो करेगा ना रूल को, फॉलो करेगा ना रूल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या हुआ, Yes, ma'am. नहीं आ रहे, बोर हो रहे हो, क्या हो गया? No, ma'am. No, ma'am. रिस्पॉन्ड No, ma'am. रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो, मैं पूछ रही हूँ तो तो देखो, जो मैंने बताया था, अगर कोई भी इक्वेशन क्या है बैलेंस नहीं है तो वहां पर क्या होगा, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो मासेस हैं वो क्या हैं, इक्वल क्वांटिटीज में नहीं है, हमारे स्टोइकोमेट्रिक इक्वल क्वांटिटीज नहीं बनी है। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड था, जैसे ये एग्जांपल लिया हमने, वो फॉलो कर रहा है जस्ट बिकॉज कि पहले तो ये केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है, प्लस ये क्या है, इनका जो मास है वो भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। अब बात करते हैं कि जो हमारा मैटर है, मैटर है उसमें ऑब्वियसली बात है कुछ केमिकल चेंज भी आते हैं, कुछ फिजिकल चेंज भी आते हैं, आते कि नहीं आते, जब हम उन्हें हीट अप करते हैं या फिर किसी के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसमें चेंज होता है कि नहीं होता है ना।
Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर मैंने बोला कि मैंने 1 लीटर पानी ले लिया और उस 1 लीटर पानी को मैंने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। अब फ्रीज करने के बाद वो 1 लीटर पानी था, क्या किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, किस में कन्वर्ट हो गया, Ice. आइस में कन्वर्ट हो गया। Ice. ठीक है, अब ये बताओ जो वो आइस का मास है और जो वाटर है, तो क्या वो इक्वल होगा या फिर डिफरेंट होगा? Different. Different. I'm equal. Different. पहले ये बताओ डिफरेंट वाले की डिफरेंट क्यों होगा, कौन बताएगा मुझे कि भाई डिफरेंट होगा? हम्म, क्या आपने उसमें से पानी निकाल लिया था क्या उस ग्लास में से? नहीं ना। Yes, ma'am. है ना, वो तो Ma'am, सीरियस जो equal. थे। इक्वल होगा, क्योंकि जब हमारा क्या होता है कि उसका फिजिकली तो चेंज हुआ है ना, हमारा लिक्विड था वो सॉलिड में चेंज हुआ है, बस उसका फिजिकली तो चेंज हुआ है, मास थोड़ी ना चेंज हुआ। मैम आपकी आवाज चली गई। Ma'am, mute हो गया. No, ma'am. ठीक है, अब ठीक है, Yes, ma'am. Yes, कोई ma'am. सा- Yes, ma'am. ठीक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है इसमें बार बार। चलो, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी हमारा फिजिकल चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज के अंदर हमारा क्या हुआ, उसके वेट में उसके मास में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी क्या होगी, स्टेट चेंज होगी। ठीक है, तो जब हमारा मैटर किसी फिजिकल चेंज के अंडर go जाता है, तो देर इज नो चेंज इन द मास, ओनली द स्टेट विल चेंज। ठीक है, अगेन मैंने एक और एग्जांपल ले लिया कि मैंने फ्लास्क में क्या ले लिया, यहाँ पे लिया लववुड। ठीक है, वुड ले ली। अब जब मैंने इस लकड़ी को जलाया, अब वो जब जलाते हैं तो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो जलता है, कुछ चीज जलती कि नहीं जलती, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, ऑक्सीजन की sir. प्रेजेंस में जब मैंने इसको जलाया तो मेरे पास क्या आ गया, CO2 आ गया और H2O आ गया। तो पहले ये बताओ कि जब हमने इसमें, अब इसमें क्या हुआ, कोई केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, या फिजिकल चेंज हुआ है? हम्म, यहाँ पे फिजिकल चेंज हुआ है कि केमिकल चेंज हुआ है? मैम केमिकल वो ऐश बन गई। Chemical. केमिकल है ना, कि हमारी जो वुड है वो क्या बन गई, ऐश बन गई, और हमको क्या मिल गया, Yes, ma'am. है ना, ऐश बन गई। तो इसमें क्या हो गया, हमारा केमिकल चेंज हो गया। लेकिन केमिकल चेंज तो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मास था वो क्या हो गया, विल रिमेन सेम। अब मान लो एक और केमिकल चेंज किया हमने, कि हमने क्या लिया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? HG. Hg, और ऑक्साइड का O। ठीक है, अब मैंने जब इसको हीट अप किया तो मेरे पास क्या आया, Hg अलग हो गया, और मैंने क्या किया, ऑक्साइड अलग हो गया। अब मेरे पास अगर कोई 100 ग्राम है, जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो 100 ग्राम है। ठीक है, मैंने कहा कि मेरा Hg का है जो वेट है वो 93 है, तो कोई मुझे बताएगा कि इसका वेट कितना होगा? तो यहाँ पे हमारा लॉ भी फॉलो हो रहा है, बताएगा कौन क्या होगा? उनका लाइव ऐसे तो थोड़े भारी है बने देखिए उनका लाइव ही ये किसका वॉल्यूम आ रहा है बेटा, और कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो? हेलो बेटा, प्लीज म्यूट कर दो। ये किसका है, ऑन हो रहा है, अंकिता। अंकिता, सॉरी मैम इट्स ओके। ठीक है, हाँ तो बता क्यों नहीं रहे हो भाई?
इतनी देर में तो बता देते मुझे। इसका मास क्या होगा? ये 100 है, ये 93 है। अब इसको हमें क्या? 7. 7 ना, मैम 7 क्योंकि हमको क्या करना है? इक्वली तो करना होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमें इक्वली तो करना होता है ना बिटू। तो जब ये 100 है, ये हमें 93 दे दिया, तो 100 में से 93 सब्ट्रैक्ट कर दो, सीधा हमारा ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो, जरा लिखो, जरा क्वेश्चन लिखो। मेरे पास है, क्वेश्चन है, हाउ मच ऑक्सीजन विल एड with 36 gram of carbon, with 36 gram of carbon to give 132 gram of carbon dioxide. समझ आ गया? यस मैम। मैम रिपीट करना एक बार। बिल्कुल। how much oxygen will add with 36 gram of carbon to give 132 gram of carbon dioxide. ठीक है, यस मैम। बताओ। 96. वेरी गुड, 96 minus वेरी 96. गुड, वेरी गुड, 96. वेरी गुड। 96 अरे वाह, अरे वेरी गुड, वेरी गुड, गुड 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 गुड। अब फिर से लिखो एक और क्वेश्चन। कीप इट अप, वेल डन। चलो लिखो, when 20 gram of when 20 gram of NaHCO3 is heated and 12.62 gram of Na2CO3 and 5.24 gram of carbon dioxide is produced, then how many gram of water, means H2O, is produced? पहले तो मुझे केमिकल रिएक्शन बताओगे, ठीक है, देन उसके बाद मुझे वाटर का बताओगे, ठीक है ना। क्या हुआ? मैम 2.14 grams. वेरी गुड, वेरी गुड।
मैम 2.14 मैम ग्राम्स 2.14 ग्राम 2.14 मैम 2.14 ग्राम। अब मुझे केमिकल इक्वेशन कौन बताएगा? विद बैलेंसिंग। कौन करेगा? यस खुशहाली, बोलते जाओ, मैं लिख रही हूँ, बोलो। यस मैम मैं भी कर रही हूँ। ठीक है। यस बिटू बोलो। सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे 2 लगा दो, देखो बैलेंस करके। Na2 Na2, हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। CO3, सॉरी CO3 छोड़ो, कार्बन के 2, कार्बन के कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 3 6, 6 3 2 5 एंड 6, बैलेंस्ड। सिर्फ 2 लगाना था, इतना आप लोगों ने टाइम लगा दिया, क्या सोच रहे थे? हम्म। चलो लास्ट क्वेश्चन एक और कर लो, ठीक है। लिखो 5.2 ग्राम, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो करो इसको, कौन करेगा? कम ऑन बी क्विक, कीजिए। इट्स 5.2 ग्राम ऑफ, सॉरी 5.2 gram of CaCO3 is heated and produced 1.99 gram of carbon dioxide and the residue of CaO left behind weighted 3.2. Show that these results illustrate the law of conservation of mass. ठीक है, ये क्या फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्वेशन क्या बनी है आपकी? CaCO3, इसको हीट करने पर आपको क्या मिला? CaO मिल गया, लाइम, और क्या मिल गया? O2, CO2। मैम 5.19। 5.19। तो क्या यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है? फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? हम्म, बोलो। हाँ या ना, पहले ही बताओ। आपने बता दिया दैट 5.19 दैट इज करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कि फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैम पता नहीं। अच्छा, 5.19 को आप लोगों ने कुछ किया था, वो राउंड ऑफ फंक्शंस किए थे ना, राउंड ऑफ करे थे ना? अगर 5.19 को राउंड ऑफ करो तो कितना बनेगा, जरा बताना। 5.2 5.2 बनाना, और मेरे पास टोटल है क्या? CaCO3 यस मैम 5.2 ही तो है।
और हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो हमारा रिएक्टेंट का है मास वही हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट का। अब रिएक्टेंट का 5.2 दे रखा है तो प्रोडक्ट का अगर 5.19 है तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि जब इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो 5.2 ही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा फॉलो होगा, क्या होगा, फॉलो होगा। तो बेसिकली जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो होल्ड करेगा गुड विद इन द एक्सपेरिमेंटल एरर, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पॉइंट्स का डिफरेंस हो जाता है, तो वो पॉइंट्स का डिफरेंस डजंट मैटर इन जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, हमारा वहीं पर हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अच्छे से होल्ड कर देता है इन सब चीजों को, ठीक है, समझ आया। चलें नेक्स्ट पे, Yes, ma'am. चलें, यस मैम। चलो। अब नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कोई मुझे बताएगा कि ये लॉ किसने दिया था और कब दिया था, Yes, ma'am. बोलो। It was given by French chemist Joseph Proust in 1799. हाँ, तो ये क्या था हमारा, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था हमारा 1799 में, जो हमारे एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उन्होंने ये बोला कि कोई भी प्योर कंपाउंड होगा, चाहे वो कहीं से भी बना हो, ठीक है, कैसे भी बना हो, लेकिन जो उसके एलिमेंट्स होंगे, जो उसके एलिमेंट्स का रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द प्योर वाटर, हमारे जो प्योर वाटर होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन 16, उनका अगर हमारा रेशियो निकाले तो 2:16 होता है। इसको और सिंप्लीफाई कर दे 1:8। अब जो हमने वाटर लिया है, अब ये थोड़ी ना है कि अगर हमने वाटर की रिवर वाटर ले लिया तो ये जो रिवर वाटर है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, मास है, जो हमारे हम जो कम एटम्स लिए हैं वो अलग हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है ना बेटा। टैप वाटर लिया हमने, वो भी सेम ही रहेगा, उसमें हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, ऐसे ही रहेगा। गंगा जल लिया, वो भी तो पानी है, उसमें भी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, हमेशा 1:8 ही तो रहेगा, है ना। क्या ये चेंज हो Yes, ma'am. जाएगा, बताओ मुझे, क्या ये चेंज हो जाएगा, नो मैम, सेम ही No, रहेगा। ma'am. नहीं ना। तो यही चीज हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलता है कि हमारा कोई भी प्योर कंपाउंड है, ठीक है, चाहे वो कैसे भी बना हो, ठीक है, जो उसके एलिमेंट्स होंगे उनका रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, वो उसका रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लिया कि हमने CO2 ले लिया, ठीक है, कोई भी सैंपल ले लिया CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब CO2 हमको कहाँ कहाँ से मिल सकती है, कहाँ कहाँ से मिलती है, जब हम लेबोरेटरी में अपने लाइमस्टोन को हीट करते हैं, ठीक है ना, होता है ना व्हाइट व्हाइट सा, जब उसको हीट करते हैं CaCO3 को तो हमारे पास क्या मिलता है, क्विकलाइम मिल गया और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है कि नहीं मिलती, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैंने जब कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, आई ना, है ना। ऐसे ही सिमिलर वन अगर हमने मीथेन ले लिया, मीथेन और ऑक्सीजन का जब हमारी कंबाइन हुआ, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, CO2 मिल गया और हमको वाटर मिल गया। अब हमने क्या देखा कि हर चीज में हमारा कार्बन क्या हुआ, हमको CO2 मिल रहा है, तो क्या ये CO2 ये CO2 ये CO2 ये अलग है, नो अलग मैम। नहीं ना, नो मैम। क्योंकि इसमें भी कार्बन 12 है और इसमें भी ऑक्सीजन 32 है, इसमें भी कार्बन 12 है, इसमें भी ऑक्सीजन 32 है, इसमें भी कार्बन का रेशियो 12 है और इसमें भी ऑक्सीजन 32 है। तो हर एक जो भी, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी प्योर सब्सटेंस है, कोई कहीं से भी लिया हो, उसमें क्या होगा, सबका सेम होगा, ठीक है, क्या होगा, सेम रेशियो होगा, समझ आ गया। लेकिन यस मैम। लेकिन ये तो चलो हमने बता दिया कि हमारा लॉ है, लेकिन ये लॉ 2 जगह पे फेल हो जाता है, कहाँ पर, जहां पर हम आइसोटोप्स की बात करते हैं, ठीक है ना। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं ये कौन बताएगा मुझको,
Ma'am, same atomic number but different mass number. ओके, वेरी गुड। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अरे वाह मेरा बच्चा, इतना कड़क आवाज में बोली ना, इतना क्लियर बोली। वेरी गुड। ठीक है, तो हमारा क्या होता है आइसोटोप्स में, क्या होता है हमारा सेम, कैसे बोलो? Same mass number but no, same atomic number but different mass number. ठीक है ना, जैसे हमारा कार्बन, कार्बन में क्या होता है, कार्बन के कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं, कौन बताएगा? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। 14। कार्बन 12 किस लिए यूज होता है? किसी की एज जाननी हो तो हम कार्बन 12 यूज करते हैं कि नहीं करते, कि कार्बन 14 यूज करते हैं? हम्म, अरे मेरे को अगर जानना है कि ये पेड़ है, ये पेड़ कितना साल पुराना है, तो हम कौन सा यूज करते हैं, कौन सा कार्बन है जो हम डेटिंग के लिए यूज करते हैं, कौन बताएगा? 12. श्योर? गूगल करना फिर बताना मुझे। टास्क, ये आप लोगों का टास्क है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम आइसोटोप्स की। अब कार्बन के हमारे क्या हो गए, 3 आइसोटोप्स हो गए, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, जो हमारा कार्बन का कंपाउंड था, लाइक हमने बोला CO2। ठीक है, हमने बोला CO2। अब इसमें कार्बन तो सेम है, लेकिन कार्बन 12 भी हो सकती है, कार्बन 13 भी हो सकती है, कार्बन 14 भी हो सकती है। चलो ऑक्सीजन तो सेम रहेगा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कार्बन के आइसोटोप्स तो डिफरेंट हो सकते हैं ना। अब कार्बन 12 जब ऑक्सीजन के कंबाइन होगा तो कितना रेशो होगा, 12:32। अब मान लो ये 14 कंबाइन हो जाए इसके साथ, तो इसका रेशो क्या होगा, 14:32। तो इसमें क्या हुआ, रेशो क्या हो गया कार्बन का, ऑक्सीजन का तो चलो सेम है, लेकिन यहाँ पे तो कार्बन का डिफरेंट हो गया। तो ये लोग वहां पर फेल हो जाता है जहां पर हम आइसोटोप्स की बात करते हैं। ठीक है, जहां पर हम किसकी बात करते हैं, आइसोटोप्स की। क्योंकि आइसोटोप्स क्या होते हैं, डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे ये H2O है और D2O है, ये क्या है, ये वाटर है ना, और D2O ये भी क्या है, ये भी वाटर है ना। Yes, ma'am. यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होता है, किस रेशो में होता है, 2:16। और यहाँ पर D2O किस रेशो में होता है, 4:16। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1:8, और यहाँ पे क्या हो गया, 1:4। यहाँ पर तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, है तो ये भी वाटर, है तो ये भी वाटर, बस अलग बात है कि इसे हम पी सकते हैं, इसे हम पी नहीं सकते। इसका सोर्स कुछ और है, इसका सोर्स कुछ और है, नाम तो सेम है ना, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, ये लॉ फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। एक और चीज, एक और बता देती हूँ। जैसे मेरे पास है HCHO, ठीक है, और मैंने ले लिया ग्लूकोज का, क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, कौन समझाए, कौन बताएगा मुझको, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। वेरी गुड। ये इसका नाम पता है किसी को, क्या है, इसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। अब इसमें रेशियो देखो जरा, इसमें हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1:6:8 कर दिया। ठीक है, अब इसको ले लो, इसमें हमने हाइड्रोजन कितना यूज करा है, 12, है ना। मैम, हाइड्रोजन के 2 कैसे होंगे? अरे बेटू, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा, 1 होता है ना। Yes, ma'am. एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया,
अच्छा 2 का होगा। ठीक है ना। मेरे को लगा 1 का तो 1 ही होता है ना। हाँ तो एक का तो एक ही है ना, एक का एक 1+1 2। मैंने पूरा लिया है ना बेटू, अलग अलग करने के बजाय दोनों को हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब मेरे पास दो वैल्यू हो, एक्स प्लस में एक्स, तुम इनको 2x लिख सकते हो ना। यस मैम, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। इट्स ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो। ठीक है, तो वही किया है मैंने। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो मैंने अलग अलग लिख देंगे, हम दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन के 2 हो गए, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कितना है, 12 है, कार्बन कितना है, 12 इंटू 6 कितना होता है, 72। यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन का, 16। 16 इंटू 6 कितना होता है, 96 होता है कि नहीं होता, 96 कर दिया। ठीक है, अब मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूं तो 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 12 8 जा 96। तो इसका रेशियो क्या आ गया, 1:6:8। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, दो HCHO का था, फॉर्मेल्डिहाइड का था, दैट इज 1:6:8। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे तो चलो नाम सेम था, नाम सेम था, लेकिन क्या हुआ, रेशियो डिफरेंट था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रेशियो क्या है, सेम है, नाम क्या है, डिफरेंट। डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ड्रॉबैक हो गया कि जो रिवर्स होता है वो भी वैलिड नहीं होता इस लॉ में। जरूरी नहीं है कि अगर नाम सेम है तो उनका रेशियो भी सेम हो, रेशियो सेम है तो उनका नाम भी सेम हो। ठीक है, तो ये इस लॉ का एक और ड्रॉबैक है। ठीक है, समझ आया, यस मैम। अच्छे से समझ आया, किसी को कोई डाउट यस मैम। इतनी शांति से पढ़ रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं या तो समझ नहीं आ रहा है या फिर बहुत ही ज्यादा समझ आ रहा है। हैं? चलो कोई बात नहीं, जब क्वेश्चंस पूछेंगे ना तब बताऊंगी मैं। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था भाई, किसने दिया था ये, डाल्टन ने दिया था। कब दिया था, 1803। वेरी गुड, ये 1803 में दिया था। लेकिन इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को कौन समझाएगा, कोई अपने लैंग्वेज में बता सकता है मुझे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, बता सकता है मुझे। मैम जैसे 2 एलिमेंट्स को ना कंबाइन करते हैं एक मोर में, तो जो कंपाउंड्स का मास होता है ना, तो वो एक एलिमेंट में कंबाइन हो जाता है। ये क्या बात है, मतलब कंबाइन कर रहे हो, क्या कंबाइन कर रहे हो। मैम जैसे if 2 elements can combine to form one form more than one compound, the masses of one element then combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of simple whole number. Yes, that's what I want. इस ये कहना क्या चाहता है, हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अगर हम दो या फिर दो से ज्यादा कंपाउंड को जिनका फिक्स्ड वेट है, ठीक है, जिनका फिक्स्ड वेट है, अगर हम कंबाइन करते हैं विद अ डिफरेंट वेट ऑफ द अदर एटम, ठीक है, कि हमने एक का क्या हुआ, एक एलिमेंट का जो वेट है उसको फिक्स कर दिया, ठीक है, कि भाई अगर तू H2 है तो तू कहीं पे भी कम किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा हमेशा H2 ही रहेगा, 2H2 नहीं होगा, H2 ही रहेगा। ठीक है, अब तो चाहे किसी के साथ भी कम, ऑक्सीजन की सिंगल के साथ कर, डबल के साथ कर, ट्रिपल के साथ कर, चाहे 4 टाइम्स के साथ कर, तो लेकिन इसमें फिक्स किसको कर दिया, हाइड्रोजन के 2, कि हमको हाइड्रोजन के सिर्फ 2 ही एटम लेने, इससे फालतू हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, तो जिसमें
एक का जो एलिमेंट होगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, और जो दूसरे का वेट होगा वो क्या होगा, शुड ऑल्सो बी इन द होल, स्मॉल होल नंबर की फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाती हूँ, अगर मैंने ले लिया कोई H2O, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन का किसके साथ कंबाइन कर लिया हमने, किसके साथ कंबाइन किया है, ऑक्सीजन के साथ। अगेन यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का 1 लिया, ठीक है। अब मैंने ले लिया H2O2, लेकिन हम इन दोनों में हमने क्या किया है, किसको फिक्स किया है बिट्टू इसमें मैंने, हाइड्रोजन। हाँ, तो मैंने हाइड्रोजन के फिक्स कर दिए कि भाई मैं तो सिर्फ 2 ही लूंगी, ठीक है, मैंने हाइड्रोजन के फिक्स कर दिए 2। लेकिन अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन के होंगे इन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 16, यहाँ पर कितना है 32, और करेंगे तो ये हो जाएगा 1:2। तो ये जो रेशियो होगा उन दो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीजन का वो क्या होगा, स्मॉल होल नंबर, ठीक है, समझ आ गया। एक और एग्जांपल दूं, Yes, ma'am. एक और एग्जांपल दूं, यस मैम। Yes, ma'am. चलो, और एक और एग्जांपल दिया मैंने, जैसे मैंने नाइट्रोजन का कंबाइन किया, नाइट्रोजन को पहले मैंने ऑक्सीजन के सिर्फ एक के कंपाउंड के साथ करा, फिर हमने 2 ले लिए, फिर मैंने 3 ले लिए, फिर 4 ले लिए, फिर 5 ले लिए, लेकिन यहाँ पे फिक्स कौन रहा, फिक्स कौन रहा, नाइट्रोजन ना, नाइट्रोजन तो फिक्स है, लेकिन ये इसने जो दूसरा एलिमेंट लिया उसके साथ कंबाइन करके एक अलग ही चीज बनाई, लेकिन बना तो दी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने नाइट्रोजन को हमेशा फिक्स रखा, और जब मैंने ऑक्सीजन के एटम्स को क्या करा, कंपेयर किया, तो मैंने क्या पाया कि यहाँ पर कितने हैं, 16 है, ये कितना है 32, ये है 48, ये है मेरे 64, ये है मेरे 80। अब जब मैं इनको क्या करूं, रेशियो लूंगी, तो क्या होगा, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, देन 16 4 जा, एंड देन 16 5 जा। तो ये सब क्या है मेरे स्मॉल होल नंबर्स, लाइक 1 2 3 4 5, ये क्या हो गए मेरे, क्या है मेरे स्मॉल होल नंबर। Small numbers. समझ आ गया यस मैम। Yes, ma'am. अच्छे से, बोलो बोलो। यस मैम। चल, ठीक है, गुड। सॉरी, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बताते हैं, लेकिन ये लॉ भी हमारा किस में फेल हो जाता है, जहां पे हमारे हाइड्रोकार्बन्स का केस आ जाता है, वहां पर ये हमारा लॉ फेल हो जाता है, ठीक है, लाइक CH4, लाइक C2H2 और CH3, जहां पर भी हमारी हाइड्रोकार्बन्स की बात आती है वहां पर हमारा ये केस हो जाता है फेल, ये इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन किसने दिया था, कौन बताएगा, Teacher. जे, जे 1792. 1792, 1792, ठीक है, ये दिया था हमारे जी रिचर ने 1792 में। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये है, जब हम हम हमारे 3 एलिमेंट ले गए, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को हमने जब मिक्स कर दिया, सेपरेटली मिक्स किया, तो जब हमने 2 को
क्या कर रहा है, कंबाइन करने के बाद जो उन दोनों का रेशियो बचा है वो तीसरे कंपाउंड के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलता है कि व्हेन टू elements combine separately with the fixed masses of their elements, then the ratio of their masses in which they do either the same or the whole number multiple of ratio in which they combine with each other. For example, here if I am taking, मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, वाटर है, और मैंने क्या ले लिया, मीथेन ले लिया, और मैंने क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब मैं ना सिर्फ इन दोनों को कंबाइन करती हूँ, चलो मैंने कहा मैं इन दोनों को लेके ना कोई रिएक्शन करती हूँ। ठीक है, अब मैंने जब इन दोनों को कंबाइन करा तो यहाँ पे कार्बन कितना है बच्चा, 12 है ना, कार्बन 12 है, तो क्या है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, कौन बताएगा, 4, वेरी गुड। ऑक्सीजन के कितने हैं, 32. 16 into 2 32, तो ये 1:8 हो गया ना, 1:8। अब ये जो 1:8 होगा वो हमारे जो थर्ड कंपाउंड है उनके रेशियो के इक्वल होना चाहिए। इसका कितना है देखो 2, इसका कितना है 16, करेंगे तो 1:8 हो गया ना, इक्वल हो गया ना। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, कि हमने क्या किया, दो कंपाउंड को पहले क्या किया, मिक्स किया, कंपेयर किया, एक को फिक्स किया, जो डिफरेंट थे उनका रेशियो लिया, जो डिफरेंट कंपाउंड है जब उनका रेशियो होगा वो किसके सिमिलर होगा, जो थर्ड कंपाउंड हमने लिया है उसकी। ठीक है, ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई दिक्कत, आप लोग इतने चुपचाप हो, कोई समझ ही नहीं आ रहा, चुप क्यों हो हैं? अच्छा चलो, नेक्स्ट है हमारा गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ का कोई हमको पहले तो कोई रियल लाइफ एग्जांपल देगा, मुझको देगा कोई रियल लाइफ एग्जांपल जहां हम डेली देखते हैं, बोलो कौन देगा, कौन देगा ये एग्जांपल मुझको, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैम सनलाइट, ये तो गैस। Oxygen or hydrogen? अच्छा ये बात बताओ, आप लोगों ने घर में वो प्रेशर कुकर देखा है, यस मैम, प्रेशर कुकर में सब्जियां इतनी जल्दी जल्दी क्यों पक जाती हैं, कभी सोचा है? वहां पे ये लॉ लग रहा होता है, वहां पे देखो अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले ये बताओ, जब आप लोगों ने कुकर रख दिया तो वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहा, सेम रहा ना। जो कुकर के अंदर है, कुकर के अंदर है जो सामान है, मतलब उसके अंदर जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, तभी तो क्या होगा, जब दोनों इक्वल होंगे तभी तो वो क्या होता है, हमारे वाटर वेपर निकलते हैं कि नहीं निकलते, सीटी आ जाती है ना, आती है कि नहीं Yes, आती ma'am. है ना, सीटी आ जाती है। वो इसी वजह से आ जाती है क्योंकि हमारे क्या होते हैं, जो गैसेस हैं वो आपस में रिएक्ट करती हैं। ठीक है, अंडर द सेम कंडीशन, अंडर द सेम टेम्परेचर और प्रेशर गैसेस ने रिएक्ट किया, और जैसे ही हमारा क्या हुआ, गैस रिएक्ट हो गई तो हमारे क्या हो गए, वाटर वेपर बाहर निकल गए भाई, रिएक्शन हो गया, H2O H2O2 निकल रहे हैं बाहर, निकल रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो वहां पर क्या है, हमारे जो वॉल्यूम था, जो रेशियो था वो क्या था, इक्वल था, है ना, क्या था, इक्वल था कि नहीं। जैसे मैंने ये देखो Yes, ma'am. यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या है 2 लिया, ऑक्सीजन का 1 लिया, तो यहाँ पर भी क्या है, हमारे कितने निकले, सेम ही तो आए। यहाँ पे भी देखो 2H2O, हाइड्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, सेम ही तो हैं। यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन के हैं
और ये क्या है, हाइड्रोजन भी है। ये देखो 2 2, तो सेम ही तो हुआ। तो वॉल्यूम क्या है, रेशियो क्या हो गया, 2:1:2। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। मैंने क्या किया, मैं बोल रही हूँ हाइड्रोजन ले ली और मैंने क्लोरीन ले ली, तो ये क्या बना रहा है मिलके, कौन सा है? Hydrochloric. वैसे वेरी गुड। अब ये बताओ, जो हमारा ये हाइड्रोजन है ये क्या है, गैस है। ये क्लोरीन क्या है, गैस है। तो ये क्या है, ये भी तो गैस हुई ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये लूसेक लॉ हमारा क्या होगा, फॉलो होगा। क्योंकि मेन चीज, दो मेन चीज होती है इस लॉ में हमारे, क्या कि पहले तो ये हमारा जो लॉ होता है वो वहीं पर वर्क करता है जहां पर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, सेम सेम होगा। ठीक है, कांस्टेंट होगा, वेरी गुड। एंड जो बेसिकली ये लॉ है, ये हमारा सॉलिड पे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ किस पे काम करेगा, ये लॉ हमारा गैस। gases. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ मेरा कोई सॉलिड है, ये मेरी गैस है और यहाँ पर कुछ आ गया बन के रिएक्टेंट, तो क्या यहाँ पे ये लॉ लग रहा होगा है? क्या ये लॉ लग रहा है क्या? नहीं ना, क्योंकि बेसिकली ये लॉ लगता कहाँ पर है, सिर्फ गैसेस पे। जब हमारी 2 और मोर गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो क्या होगा, तभी तो हमारी एक अनदर कंबाइंड लाइक गैस ही बनेगी ना। तो ये जो लॉ होता है वो सिर्फ हमारा गैसेस पे ही फॉलो होता है। गैसेस के अलावा अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे गे लूसेक लॉ लग रहा है, तो सीधा मना कर देना, नहीं ये ऑप्शन ही गलत है, ये ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, आज की रैंकिंग आप लोगों के लिए काफी है, ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत ज्यादा फेडअप हो गए हो। No, ma'am. नहीं, लग तो ऐसे ही रहा है, बिल्कुल भी आप बिल्कुल नॉइस नहीं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस एकदम, या फिर कुछ ज्यादा ही समझ आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। क्या हुआ, टेल मी। I'm interesting है. इंटरेस्टिंग है, समझ आया सब अच्छे से? Yes, Yes, ma'am. मैम. मैम और कल स्कूल में टेस्ट भी है इसका. क्या बेटा? मैम कल तो स्कूल में इसी चैप्टर का टेस्ट भी है. अरे वाह, फिर तो अच्छी चीज है, फिर तो आप Yes, लोगों की ma'am. मतलब एक तरह से रिवीजन हो गई अच्छे से। Yes, मैम. अरे वाह, फिर तो आज जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं ना, कल टेस्ट में लिख देना सारे अच्छे से, और फिर अच्छे अच्छे से लिख देना, वहां पर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। Yes, मैम.